हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, परमेश्वर के समूह से आपके साथ मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने फिर से मुझे आप सबको अनुग्रह दिया। इसी समय दीन दिया हुआ परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो कल और आज युगान युग एक साथ। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर के समूह में आज आप सभी लोग इसी समय पर बैठ के, जैसे चर्च में आप आराधनालय में आप आते थे, वैसा ही परमेश्वर के दीन वो समय आए तो उसी समय में परमेश्वर के समूह में बैठकर परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के हर एक नियम को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 6 दिन काम काज सब कुछ करो, लेकिन एक ही दिन मेरा दिन है। परमेश्वर के उस दिन में परमेश्वर के समूह में आकर उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करना है। परमेश्वर इससे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में हम चाहेंगे। आज का जो इसी विशेष वचन प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए, हम सबके लिए दिया है। इसी वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु परमेश्वर, जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर, चंगाई देने वाला प्रभु परमेश्वर, रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर इस जीवन और आने वाला जीवन के लिए हमको अनुग्रह आशीषों से भरने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आज ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, ध्यान से वचन सुनिए, तब आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बहुत कार्य करेगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, पहला अध्याय में 20वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हर एक वचन परमेश्वर के वचन है, वो जीवित है। हर एक जो परमेश्वर जो कहे हुए जो वायदा है वो जीवित है। वो वायदा को परमेश्वर स्मरण करता है, वाचा को स्मरण करता है। वो वायदा को पक्का हमारे जीवन में पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, हर एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई करके लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक में अध्याय 15 में 7वां पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, यूहन्ना अध्याय 15 में 7वां पद में देखिए लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहो तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। भजन संगीता में 105 में 42 में देखिए उसमें लिखा है, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। और भजन संगीता 77 में 8वां पद में लिखा है, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रहेगी? क्या उसका वचन पीढ़ी से पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर के वचन कार्य करता है। हालेलुया। दूसरा पत्रस के पुस्तक में 3रा अध्याय में 9वीं पद में देखें तो उसमें लिखा है, प्रभु परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। और इब्रानियों पुस्तक में 10:23 में लिखा है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की
है वह सच्चा है। हालेलुया। ईश्वर मनुष्य ने कि झूठ बोले। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर, उनके मुंह से जो वचन कभी भी वचन है उसी वचन को पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। दूसरे सामुएल का पुस्तक में अध्याय 7 में 21 में देखें तो उसमें लिखा है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है करके लिखा है। हालेलुया। और प्रेरितों दूसरी अध्याय में 29 में देखेंगे तो प्रेरितों दूसरी अध्याय में 29 में लिखा है, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास से बुलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन जितनी जीवित है और आशीष से अनुग्रह करके देखेंगे तो उनको तो पता चलता है। हालेलुया। 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 आइए हम देखेंगे प्रभु के जो कहे हुए वचन है, इसी ये वचन कैसे हमारा जीवन में प्रभु परमेश्वर पूरा करता करके हम देखेंगे। बाइबल से उत्पत्ति पुस्तक में वचन अध्याय 28 में 10 से लेकर 15 तक हम देखेंगे। उत्पत्ति पुस्तक में 28 में अध्याय 28 में 10 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बीतने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उसी स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपने तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में से गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दाता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हो, जिससे भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरे वंश भूमि की धूल के गिनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। जगह पर देखें तो याकूब की फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, परिवार को जो प्रॉब्लम उसके कारण ये से। हालेलुया। हम देखें कि पीछे हम देखें तो उसमें याकूब के परिवार में क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ है? दो जो यशाया और याकूब है, और जो ये याकूब ने क्या किया, ये के येसा के समान इन्होंने अपने पापा को दिखाकर, क्योंकि वो अंधा था, देख नहीं सकता, मैं हूँ येशा करके बड़ा भाई करके झूठ बोलकर प्रॉपर्टी को क्या किया, याकूब ने लूट लिया। लूटने के बाद में जो ऐसा खतरनाक आदमी है, वो शिकारी है, वो जंगल में जाके शिकारी करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति था। उसके घर के अभी भाग के अभी कहा जा रहा है, अभी लबान के पास अरामी देश जा रहा है। अभी लबनान के बारे में मामा के घर में अभी जा रहा है। मामा वहां पर गए, उसी घर में मामा से मिलने के लिए याकूब के मम्मी ने आइडिया बता के, उधर ही चले जाओ, इधर नहीं रहना, तुम्हारा भाई बहुत झगड़ा करेगा, मार भी डालेगा, चले जाओ, भागो। तो भागते भागते समय में क्या हुआ, अभी तो एरोप्लेन है, सब कुछ है, पहले कौन था उसी के जमाने में
कैसे यूज किया करके मैं नहीं जानता हूँ। पर इन्होंने पैदल पैदल से इतनी दूर जाते समय बीच में क्या वो सूरज अस्त होने के कारण एक जगह में एक पत्थर को उठाकर टकिया बनाकर वहां पर सोया था। तब ये स्वप्न देख रहा है, स्वर्गीय सीढ़ी क्या हुआ, ऊपर से उतरा है। उसी स्वर्गीय सीढ़ी में क्या हो रहा है, स्वर्गदूत नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसे सीढ़ी के ऊपर में खड़े होकर प्रभु परमेश्वर ने याकूब को वायदा किया। हालेलुया। कैसे वायदा किया उन्होंने, सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जगह कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं जब तक तुझे को ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह उठकर उन्होंने सोचा, मैंने स्वप्न देखा करके परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और स्वप्न देखा करके उन्होंने क्या किया, 20-22 में हम देखें तो उसमें लिखा है, 20 से 22 तक देखें तो उसमें, तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल श्रेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमास में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब उसी जगह में प्रार्थना करता है स्वप्न देखने के बाद में परमेश्वर से, मेरे लिए खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए क्या होना चाहिए, वस्त्र चाहिए मेरे लिए, और जो वहाँ से मेरे पापा के घर में वापस में लौटते समय में लौटने तक प्रभु परमेश्वर मुझे संभालना है, रक्षा करना है और करेंगे। तो वहाँ पर जो एक खंबा है वहाँ पर खड़ा किया था वहाँ पर, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर के भवन ठहरेगा, भवन बनाया वहाँ पर। हालेलुया। वैसा ही यहाँ पर आखिरी में देखे, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमास मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। वहां पर गए मामा के घर में जाके, वहां पर देखो उत्पत्ति पुस्तक में 29 में देखें तो वहां पर जो वहां पर 2 लड़की को शादी कर दिया, एक लड़की के लिए 7 साल काम किया, दूसरा लड़की के लिए 7 साल काम किया और 4 साल काम किया, टोटल वहां पर देखें तो 20 साल अपने मामा के घर में याकूब ने कटी मेहनत काम किया करके उसमें लिखा है। हालेलुया। वहां पर जाके शादी भी विवाह भी वहां पर हो गया। तो 30-43 में क्या लिखा है, 30-43 में 30-43 में देखो 43 में, इसी प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनादय हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासिया और दास और ऊंट और गधे हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, उसका आशीष को, जो वहां पर जो काम करता है बकरी की झुंड के अंदर में, लाबान के घर के अंदर में, याकूब लाबान के घर जाने के कारण लाबान के घर क्या हो जाता है, अभी आशीष हो जाता है, आशीष में बढ़ता है। क्यों? परमेश्वर के आशीष दिया हुआ एक व्यक्ति है ये। हालेलुया। एक इधर भी जाए उसी जगह क्या हो जाता है, आशीष हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा कि जो इनका जीवन में भी आशीष मिलती है, उन्नति होती है, जहां रहते काम करते उसी जगह भी उन्नति हो जाता है, आशीष हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के एक चुने हुए एक आशीष व्यक्ति के द्वारा ये काम होता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए जो उन्नति में अभी क्या हो रहा है, अभी बढ़ते जा रहा है। क्या क्या है? इसी प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनादय हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासिया और दास और ऊंट और गधे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में
हम देखेंगे तो 31 में 3 में अभी देखो तो वो परमेश्वर कहता है अभी कि याकूब अपने देश में तू लौट जा, अपने देश में तो लौट जा। हालेलुया। जैसे उन्होंने आए यहाँ पर खाली हाथों में आए करके बाइबल में लिखा है, ये बात में आपको मैं जरूर बताऊंगा है? तो खाली हाथों में अपने मामा के घर में गए, ऐसे आपको घर के भाग गया, तो वहां जाने के बाद में मामा के घर को भी आशीष मिला। इनके जीवन में बहुत सारे दास और दासी और बकरिया, ऊंट, गधे, ये पूरा एक तो बढ़िया हो गया। हालेलुया। उसके कारण क्यों माने क्या, उसके कारण मैं बताना आपको चाहता हूं। हालेलुया। तो उन्होंने एक प्रार्थना किया यहाँ पर जो 20 वचन में देखा, 28-20 में देखिए, 28-20 में 22 में देखिए, उत्पत्ति पुस्तक में 28 में 22 में देखिए, और जो कुछ तू मुझे दे उसके 10वां में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये याकूब अभी करोड़पति है, अभी करोड़पति बन गया लाबान के घर में, उसी देश में। अभी करोड़पति बनने के बाद में अभी परमेश्वर क्या करता है, तो तेरे देश में वापस से लौट जा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमको चलाए तो हमारा मार्ग पूरा सक्सेस मार्ग हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बिना हमारा मर्जी से, हमारे इच्छा के अनुसार हम चले, परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कौन सा काम हमारा काम सक्सेस होने का है। परमेश्वर याकूब से कहा तू जाओ, कहा भी तू जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। ये परमेश्वर उनके साथ रहने के कारण याकूब के भी जीवन में भी प्रभु परमेश्वर ने करोड़पति बनने के लिए मदद हुआ, सहायता मिला। और जिस घर में था उसके लाबान के घर में भी परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। कभी भी वचन परमेश्वर पूरा करता है। 28 में 15 में ये बात लिखा है। हालेलुया। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जगह कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। इन्होंने एक प्रार्थना किया। हालेलुया। जो कुछ वहां पर जो आशीष मिलती है उसमें मैं 10वां में दूंगा। परमेश्वर के नियम है ये 10वां। परमेश्वर के नियम को ना तोड़ना क्यों देना है। मैं इतनी परेशानी खट्टी मेहनत करके मैं परमेश्वर के दास के हाथों में मैं 10वां देना क्या, चर्च में काय के लिए मैं देना है करके तू सोचेंगे तो दरिद्र में तू रहेंगे। आज ये लिख के रखो, तुम्हारा दरिद्र ना तेरे जीवन से नहीं हटेगा। हालेलुया। क्योंकि अपन दूसरे खेती में चोरी करने वाला है, जो दूसरे खेती में बीज बोकर उस खेती को संभाल के अपनी कटनी के समय में क्या करना है, ये क्या करता है, लोमड़ी खेती के अंदर में जाके क्या करता है, पूरा खा लेता है, चले जाता है, खेती वाला को नष्ट हो जाता है। ये चोरी का काम है। हालेलुया। जो खट्टी मेहनत किया याकूब ने जाकर, उस मेहनत का तो प्रतिफल प्रभु परमेश्वर ने दिया। 20 साल उनने सेवा किया मामा के घर में। हालेलुया। हम काम करके पुक्कड़ में काम करके आ जाएंगे, मजदूर नहीं लेंगे हम किसी जगह में। हालेलुया। परमेश्वर के नियम है 10 में एक देना ही चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक नियम को इन्होंने करोड़पति बनने के कारण याकूब के जीवन में इतना बड़ा उन्नति होने के कारण क्या माने कि उन्होंने मन्नत प्रार्थना उन्होंने किया है।
मैं 10 मास बराबर में दूंगा। 10 मास के बारे में बोलेंगे तो वो कलिसिया को पसंद नहीं करते, वो पास्टर को पसंद नहीं करते, वो मांगता है? बीज बोएंगे तो कटनी काट सकता है? बिना बीज नहीं बोया और कटनी काटने के लिए सोचने वाला के काम कौन सा काम होता है? इसलिए मेरे प्रियो, इन्होंने देखो दास, इसी प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनादय हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासिया और दास और ऊंट और गधे हो गया। हालेलुया। अभी होने के बाद में उनके काम पूरा सक्सेस हो गया, बड़ी धनी बन गया। अभी परमेश्वर क्या कहता है? भी वापस तुम क्या करो, लौट जाओ अपने देश में, तुम लौट जाओ। हालेलुया। अभी तुरंत ये लौट जाएंगे क्या? इसके पास अभी 2 बीवी हो गया, बच्चे है, ऊंट है, बकरियां है, चुंड है, गधे है, दास दासिया भी है, इतनी सारे हो गए। अभी परमेश्वर कहते हैं तू वापस अपने देश में लौट जा। लौट जाए तो वहां पर तलवार को अच्छे गर्म करके वहां पर ऐसे रखा है, वहां पर मेरे भाई आएंगे तो उसको मैं खत्म करूंगा। क्यों? प्रॉपर्टी के लूट के भाई करके ऐसा करके मैं ऐसा हूं करके बोल के झूठ बोल के प्रॉपर्टी को उन्होंने लूट लिया, तो जाएंगे तो छोड़ेंगे क्या? अभी इन्होंने गलत करने के कारण अभी वापस अपने देश जाने के लिए अभी क्या हो रहा है? अभी डर रहा है, अभी घबराहट हो रहा है, कैसे मैं जाऊं? हालेलुया। परमेश्वर जैसे पहले वायदा किया 28-15 में तू जाओ, मेरे तेरे संग रहूंगा, वायदा किया मैं तेरे संग रहूंगा, कहीं भी तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे देश में लौटा ले आऊंगा, अपने कहे हुए जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हर एक परेशानी में, लाबान के घर के अंदर में, उस देश में, मुसीबत में, हर एक काम के ऊपर में भी उसके जीवन में जो समस्या आए, फिर भी याकूब ने सहन कर सब कुछ किया, कड़ी मेहनत, प्रभु ने आशीष दिया। अभी लौट जाओ, परमेश्वर कहता है। अब लौटने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा सोच रहा है अपने भाई ऐसा के बारे में कि ऐसा खतरनाक में शिकारी है वो। हालेलुया। फिर भी कौन कहता है ये? जैसे परमेश्वर पहले 28-15 में वायदा किया वैसा ही लेकर अभी तू लौट जाओ बोलेंगे तो परमेश्वर छोड़ेंगे क्या? यहां पर लिखा अपने देश लौटने तक लौटा ले आऊंगा, अपने देश लौटा ले आऊंगा। जो पहुंचाने के काम याकूब को, पूरा संतान को, परिवार को फिर से परमेश्वर अपने जो बाइनेंस को हाथ में लेता है। हालेलुया। जैसे वहां पर आशीष दिया, जाओ तेरे संग रहूंगा करके आशीष को, उन्नति को बढ़ा दिया, वैसा ही वापस जाओ बोलने वाला परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आगे के जो प्लानर है सब कुछ उन्होंने पूरा करके परमेश्वर रखा था याकूब के लिए। अभी वापस लौट जाओ, तभी लौट रहा है। हालेलुया। लौटते से मैं क्या किया? अपने जो लाबान है मामा, उसके मालूम नहीं, जब वो बाघर था तो अपने पत्नी बच्चे जो कुछ इसके साथ में है, बकरे के झुंड है, ये गधे के झुंड है, जो कुछ है उसके साथ में ये क्या कर रहा? अभी घर से निकल गया और निकल के बहुत दूर चले गया बीच में। और जाने के बाद में लाबान आकर देखता है घर में, कहा बेटी, कहा दामाद, कोई दामाद नहीं यार, बेटी नहीं, कोई वहां पर झुंड में भी याकूब की झुंड भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर ये लाबान क्या कर रहा है? उसके पीछे पड़ रहा है, कैसे भी मैं क्या करूं, उसको मैं पकड़ूंगा करके पीछे पीछे आकर याकूब क्या किया? उन्होंने पकड़ा। हालेलुया। बहुत नाराज से लाबान आ रहा है अभी पकड़ने के लिए, और पकड़ा, मिल गया। और मिलने के बाद में मिलने के एक दिन के पहले रात में परमेश्वर लाबान से बात करता है। 31 में 24 में देखेंगे तो उत्पत्ति पुस्तक में 31-24 में लिखा है,
परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ रहे तो हर एक बुराई से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो जिससे प्रसन्न रहता है, हालेलुया, जिससे प्रेम करता है, उसको कोई भी बुराई आने नहीं देगा। हर एक बुराई से प्रभु परमेश्वर ने जैसे लाबान के घर में बचाया, वैसा ही हर एक समय में दिन में हमको सबको हर एक बुराई से प्रभु परमेश्वर बचाएगा। कोई शत्रु हमको छूने नहीं देगा। मामा है, दामाद है, बेटी है, नाती पोते है उसके पास में, पर लाबान सावधान में रखो, उसके नहीं छूना। हालेलुया। ये परमेश्वर को सावधान किया लाबान को। हालेलुया। और जो 31 में और जो 38 से लेकर 42 तक हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, 31 में 38 से लेकर 42 तक हम देखें तो उसमें लिखा है 38 to 41 तक, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रखा, इनमें ना तो तेरे भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे, ना तो तेरे मेंढों को मांस मैंने कभी खाया। जिसने बनेल जंतुओं ने काट डाला, उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को छोड़ी जाता, चाहे रात को तू मुझे ही से उसको ले लेता था। मेरी तो ये दशा थी कि जिनको तो धाम और रात को और पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा और 14 वर्ष 2 महीने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरे मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात तो अब्राहम का परमेश्वर, जिसके भय ईशा की भी मानता है, यदि मेरे और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे और छूचे हाथ जाने देता। मेरे दुख आज मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हालेलुया। अपने बारे में कहता है, मैंने तेरे घर में रहता क्या मैंने बुराई किया। लाबान की लड़की को शादी करके दिया, जो पसंद किया तो उन्होंने लड़की को शादी करके दिया। उसके लिए एक लड़की के लिए 7 वर्ष काम किया, दूसरा लड़की के लिए 7 वर्ष काम किया, हर 4 साल उसके घर का जो झुंड गुंड चराना पूरा काम किया। टोटल 20 वर्ष किया मैंने आपके घर में। क्या मैंने बुराई किया? मैंने कड़ी मेहनत किया। मैंने प्रभु परमेश्वर मेरे साथ रहने के कारण ये आशीष, आज करोड़पति बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। मैं घर आदमी, सीधा आदमी था, तेरे घर में मैं काम करता था सच्चाई से, इसलिए परमेश्वर हर एक बुराई से तेरे हाथों में से मुझे बचाया। अगर परमेश्वर मेरे साथ ना रहे तो मैं जैसे काली हाथ से आए तेरे घर में, वैसे ही मैं काली हाथों से जाने तुम देगा, ये निश्चय है। पर परमेश्वर मेरे साथ रहने के कारण इस आशीष को, उन्नति को परमेश्वर ने मुझे बढ़ा दिया करके अपने मामा लाबान से उन्होंने बातचीत किया। ये बोलने के बाद में दूसरे दिन सुबह उठकर लाबान अपने बेटी, नाती, पोतों को सबको चुम्मा देकर और आशीष देकर अपने देश में लौट गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण क्यों माने कि आज एक बुराई से 10 मास है। 10 मास के बारे में पास्टर बोलता नहीं, मांगता नहीं, ये सोचना नहीं, जानबूझ के गलत नहीं करना। अनजान की गलत है, उनके क्षमा होती है, पर जानबूझ के गलत नहीं करना, जरूर दंड नहीं मिलेगा।
जो तुम्हारा पैसा है, एक उदाहरण में बताना आपको चाहता हूँ। पहला शामूएल की पुस्तक में पहला अध्याय में 11 पद में अन्ना है ने एक प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया मालूम क्या? पहला शामूएल की पुस्तक में पहला अध्याय में 11 पद में देखिए, पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन पर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी। बच्चे नहीं बहुत परेशानी में थे। याकूब जैसे क्लेश में गया मामा के घर में, ऐसा ही काली हाथों में। इसको भी घर में रहने के बाद में भी अन्ना को बहुत तकलीफ में थी। उनकी नींद नहीं है, उसका आराम नहीं, विश्राम नहीं था। आज इन्होंने मन्नत प्रार्थना किया, अगर ये पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन पर के लिए यहोवा को मैं अर्पण करूंगी। हालेलुया। ये पुत्र दे, उसी पुत्र को हम वापस आपको मैं दूंगी, मैं नहीं रखूंगी। जो आशीष आप मुझे देते हैं वो आशीष को वापस मैं आपको मैं दूंगा, मैं दूंगी पूरा आशीष को। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो कितनी बड़ी ये मन्नत किया, और बहुत बहुत बच्चे दिए। एक बच्चे तो मांगे अन्ना, पर बहुत सारे बच्चे अन्ना के जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया। अपन वो देने के लिए बहुत परेशानी होती है हमको। पहला शामूएल के पुस्तक में अध्याय 9 में 7 और 6, 7, 8 3 वचन हम पढ़ेंगे तो एक वचन हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, जो शाऊल अपने सेवक के साथ में क्या अभी गधा ढूंढ के जा रहा है, अपने घर का गधा क्या वो घूम गए। अभी ढूंढ के जाते समय, एक देश में जाते समय वहां पर क्या है कि ज्ञान दृष्टि परमेश्वर के दास है, जो कोई उसके पास में जाए तो वो बराबर बताता है क्या होने का है, क्या हो रहा है करके उसके बारे में। तो वहां पर शामूएल करके एक नबी था, उसी नबी के पास में बेचारा शाऊल और वो उसके साथ में वो गए थे सेवक दोनों। तो जाने के पहले वो बात करते हैं, अगर परमेश्वर के दास यहाँ पर गए करके मैं सुन रहा हूं, अगर परमेश्वर के दास के घर में हम जाएंगे तो कैसे, खाली हाथों में हम कैसे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के घर टाइम पास करने के लिए घर नहीं है। हालेलुया। 24 घंटा क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर लगना है, दिमाग को परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ध्यान करना है, प्रार्थना करना है, सेवा के लिए, विश्वासी परिवार के लिए, देश में जितनी समस्या हो रहा है उसके लिए, नाना प्रकार का जो पूरा लेकर समस्या को लेकर दिमाग में रखकर उसके लिए कठिन प्रार्थना करना है, साधारण प्रार्थना नहीं। अब तो खाएंगे पिएंगे आते जाते हैं सोते हैं, लेकिन मेरे बारे में बोलेंगे तो ज्यादा कम से कम 3 घंटा रात को मैं सोता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? ये सारे तकलीफ लॉकडाउन अनलॉक होने के लिए, धार्मिक स्थल पूरा खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और हम विश्वासी परिवार पूरा अच्छे शांति में रहने के लिए, सबको वायरस से छुटकारा मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए। नींद नहीं है। जब चर्च आराधनालय, जब प्रार्थना जगह, आराधना जगह खोलेंगे तब मुझे कम होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो खाली हाथों में हम कैसे जाएंगे। पहले शामूएल की पुस्तक में अध्याय 9 में 6 से लेकर 8 तक देखें तो जब सेवक कहता है देखो हमारे पास में खाना पीना पूरा सब हमने खत्म किया, पूरा खा लिया है, अभी मेरे पास में क्या है, चांदी का सिक्का है, ये सिक्का लेके जाएंगे, परमेश्वर के दास को देकर और वहां से हम प्रार्थना करके आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास के घर टाइम पास करने के लिए वो घर नहीं है। हालेलुया। टोटली घर के अंदर में जितने लोग रहते हैं वे सभी लोग परमेश्वर के समुख में प्रार्थना करते रहेंगे आपके लिए, हमारे देश के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, हर एक मुसीबत दूर होने के लिए। हालेलुया। जो काम है परमेश्वर ने दिया है वो काम परमेश्वर के दास करेगा जरूर। हालेलुया। प्रार्थना करना है और शिक्षा देना है, सिखाना है, बस ये काम दिया है तो वो जरूर नीचे करते रहेगा।
लेकिन हम जाने वाला, भवन में जाने वाला, प्रार्थना में जाने वाला, परमेश्वर के दास से मिलने के लिए हम जाने वाला, कभी किसी दास के घर में खाली हाथों में मत जाओ। हालेलुया। उसके लिए काल से प्रार्थना करो, तुम्हारे घर से और चर्च में आए, तुम्हारा कमाई जितनी है उसके, यहाँ पर अन्ना क्या बोलती है, पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन पर के लिए यहोवा का अर्पण करूंगी। एक पुत्र दे, मैं वापस उस पुत्र को परमेश्वर को मैं छोड़ दूंगी। तो आशीष दे, वो आशीष को मैं वापस आपको मैं दूंगी, मैं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीवन में सक्सेस किया। वैसा कि याकूब के जीवन में देखिए, मन्नत किया, जो कुछ मिलता है मेरे जीवन में मैं उसी से मैं दसमास में दूंगा करके। ये मन्नत, ये प्रार्थना करने के कारण अन्ना और याकूब के जीवन में, तो ये खाली हाथों में गया था, वापस अभी लौट रहा है करोड़पति बनकर। कारण दसमास है मेरे प्रिय लोगों, दसमास है वो परमेश्वर का जो पैसा है, सेवा के लिए अपने दासों के हाथों में लेके जाना है और देकर प्रार्थना करके आना है कलिसिया में, ये घर में। वो पैसा को तुम चोरी नहीं करना। तुम्हारा पैसा है, 30,000 रुपया कमाई है एक महीना, 1,000 रुपये दिए तो वो दसमास नहीं, ये हमेशा के लिए तू सोचो। तुम्हारा कमाई है 10,000 रुपया है, तो कितनी देना है? 1,000। 30,000 के लिए कितनी देना है? 3,000 रुपये देना है। हालेलुया। 1,00,000 के लिए कितनी देना है? 10,000 रुपये देना है। उसके नाम दसमास है। 10,000 के लिए 100 रुपये देना दसमास नहीं है। 30,000 रुपये के लिए 200 रुपये देना दसमास नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आपसे प्रसन्न रहेगा। परमेश्वर के नियम को तू पालन करो। दसमास के पैसा को तू चोरी नहीं करना। 30,000 रुपये 1,000 रुपये दिया तो बाकी 2,000 रुपया परमेश्वर के पैसा को तो आप चोरी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पैसा की प्रॉपर्टी को चोरी करने वाले के बारे में बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं। बहुत खतरनाक विटनेस मेरे पास में है। जितने लोग अंधे हो गया, जितने लोग मर गया, ये भी जानने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं। परमेश्वर की प्रॉपर्टी को चोरी करके खाने वाला अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो, मलाकी पुस्तक में यहाँ पर लिखा है, मलाकी 3 अध्याय में 8वां पद में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किसी बात में तुझे लूटा है। दसमास उठाने की फेड़ों में, हालेलुया, उठाने की फेड़ों में दसमास के कारण द्वारा मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है करके लिखा है। हालेलुया। जैसे हर हफ्ता आएंगे तो आप फेड़ चढ़ाते ऑफरिंग डब्बा में, वो पैसा पूरा आप जमा करके रखे क्या? जो अभी तक दसमास नहीं दिए वो दसमास पूरा आप जमा करके रखो। वो पैसा जो हर हफ्ता तुम फेड़ चढ़ाते ऑफरिंग, वो पैसा जमा करके रखो और दसमास जमा करके रखो। परमेश्वर के दास तुम्हारे घर में आते समय दे, तुम्हारे लिए खुशी से मन से प्रार्थना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास भूखा रहना है, मैं पेट भर के खाना करके सोचना नहीं। अगर तू नहीं दिए तो परमेश्वर कैसा भी अपने दास को, परिवार को संभालेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा बीच में एक कुछ सेकंड में एक गवाही देना चाहता हूँ। प्रकाश करके जीसस मिनिस्ट्री करके एक मिनिस्ट्री हो रहा है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन उसका गवाही शुरुआत में कई साल पहले मैंने 15 साल पहले केरला में एक कन्वेंशन मीटिंग हुआ, वहां पर मैंने सुना। वो मीटिंग में मैंने गया था।
कौन के फैमिली के द्वारा सेवा में बहुत बहुत नुकसान हुआ और बहुत शोक दुख में उसके जीवन था, लेकिन आज नहीं है। उस दिन में तो उसको कोई मदद सहायता नहीं किए। हालेलुया। उस कन्वेंशन मीटिंग में जाने वाला क्या है, 50 रुपया डालते, 20 रुपया डालते, 100 रुपया इतनी अपना ऑफरिंग डालते, लेकिन उसी का जो जरूरत बहुत था। पर उसी मीटिंग में एक गवाही दिया। हालेलुया। जो मेरे लिए कोई मनुष्य नहीं दिया तो और कोई मुझे मेरे लिए देगा करके उन्होंने एक जो बातें उन्होंने कहा। तब उसी मीटिंग में मैं भी वहां पर बैठा था, केरला में हुआ कुछ वो जगह के नाम मैं भूल गया, थोड़ा छोटा सा जगह है बीच में, वहां पर पैदल में हमने जाके कन्वेंशन मीटिंग में अटेंड करके आए। लेकिन उनके जरूरत जितनी जरूरत था, दूसरा दिन अपने दरवाजे खोल के देखेंगे तो करोड़ों रुपया के एक बोरी में भर के पैसा उनके दरवाजे के सामने वहां पर रख के कोई भी चले गए। हालेलुया। एलिया के बारे में आप जानते हैं, वचन पर विश्वास करो, वो कहानी नहीं है। एलिया के बारे में कौवा के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को खिलाया पिलाया, विधवा के द्वारा खिलाया पिलाया। परमेश्वर के लोग धर्मी जन टुकड़े रोटी के लिए भीख नहीं मांगे। हालेलुया। पर तुम्हारा आशीष के लिए मैं चाहता हूं, तुम्हारे दरिद्र दूर होना है। याकूब के दरिद्र को परमेश्वर ने दूर किया, उनके सारे समस्या को परमेश्वर ने दूर किया, उनके शोक को दूर किया, उन्हें घबराहट को परमेश्वर ने दूर किया, उनके संकट को परमेश्वर ने दूर किया, उनके अशांति को परमेश्वर ने दूर किया, जैसे अन्ना को किया है। हालेलुया। वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर पूरा करना है, शांति आनंद आपके जीवन में मिलना है तो दशमांश पर ध्यान दे। बराबर तुम्हारा दशमांश लेकर जब मौका मिलता है चर्च में आने के, तब उसी दिन में परमेश्वर के हाथों में, दास के हाथों में दे। हालेलुया। और तेरे लिए संपूर्ण मन से प्रार्थना करेगा। सेवा के लिए बहुत पैसा खर्चा करना है। हालेलुया। ऐसे नहीं सोचना पैसा आता है उसके अपने पॉकेट में रखना करके, बहुत सारे सेवा में पैसा खर्चा करना है। हालेलुया। एक एक्सपीरियंस मेरे जीवन में है, कोई भी कमाई नहीं था तो बाहर जाके हमने सेवा करके प्रार्थना करके दूसरों लोगों को हमने मदद किया है। हालेलुया। वैसे की सेवा ऐसे नहीं सोचना, जैसे जमीन में हम बीज बोने के बाद में फिर उगता है, अपने कटनी होती है। हालेलुया। वैसा की सेवा में भी हम क्या करना चाहिए, बहुत सारे खर्चा भी हम करना बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा। अभी मेहनत है, कितना पेट्रोल खर्चा नहीं है क्या? ये सोचो मेरे प्रिय लोगों, उसके कारण करोड़पति बनने के कारण दशमांश मन्नत दिया, जो कुछ मिलता है मैं उसमें सब मैं पूरा आपके लिए मैं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या करता है 31 में 38 42 में देखेंगे तो पूरा अपने मामा लाबन क्या करता है, उनको 31 55 में देखेंगे तो वचन में आशी देकर अपने देश में वापस लौट गया। और आ रहा है भी बीच में आई तो कहाँ पर आ रहा है, अपने देश के अंदर में कौन है, ऐसा है अपने बड़ा भाई है, वो शिकारी है, थोड़ा सा स्वभाव अलग भी रहेगा, जंगल में शिकारी करने वाला। और इन्होंने काम भी किया है, लूटने काम, इसके द्वारा भी नाराज हो गया। अगर उसी दिन में पकड़े तो इसको मार डालेंगे, लेकिन उसके नहीं मिले हाथों में। हालेलुया। अब 32 में 1 से लेकर 8 तक हम देखें तो उसमें लिखा है, अपने मामा के घर में एसाव के मिलने की तैयारी है। एसाव को मिलने के लिए अभी तैयार है, जैसे जैसे तैयार करके ये लोग ऐसे के पास में मिलने के लिए अभी आ रहे हैं, अभी रास्ता पर है। हालेलुया। और याकूब के क्या हुआ, अभी डर रहा है, अभी और खाप उठा रहा है, डर डराता है, घबराहट हो रहा है, आराम नहीं, शांति नहीं। क्यों? ऐसा के बारे में सोचकर, अपने भाई को मालूम है बड़ा भाई कैसे करके, ये सोच के अभी आ रहा है।
लेकिन आने के पहले, पहुंचने के पहले मेरे प्रिय लोगों, ये कहना मैं चाहता हूं आपके लिए, उन्होंने एक प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कौन सा प्रार्थना? माने कि यूहन्ना पुस्तक में 15 में 7वां पद में मैंने बताया। यूहन्ना पुस्तक में 15 अध्याय में और 7वां पद में देखिए, उसमें क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी याकूब के वायदा दिया था, तू जा, तेरे साथ रहकर मैं आशीष दूंगा, तेरे संतान पर मैं आशीष दूंगा, अपने देश वापस लौटूंगा करके 28-15 में उत्पत्ति पुस्तक में परमेश्वर ने पक्का वायदा किया है। तो करने के बाद में भी उनके क्या हुआ? डरा गया। अभी क्या कर रहा है? 28 में, अभी 32 में देखो, उत्पत्ति पुस्तक में 32 में 9 से लेकर हम देखें तो वहां पर एक प्रार्थना कर रहा है। याकूब एक प्रार्थना कर रहा है। कौन सा प्रार्थना? फिर याकूब ने कहा कि यहोवा, कि मेरे दाता अब्राहम के परमेश्वर, कि मेरे पिता ईसाक का परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जाओ और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपने करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपने छड़ी ही लेकर इसी यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गया है। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचाओ। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तू तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के गिनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुताई के मारे गिने नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रहा है। हालेलुया। तूने तो कहा, हालेलुया, तूने तो कहा, 12 में, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बाल के गिन को समान बहुत करूंगा, जो बहुताई के मारे गिने नहीं जा सकते करके तूने कहा। अभी मैं जा रहा हूं, ऐसे अब मैं डरता हूं, तू मुझे बचाना है। परमेश्वर ने बचाया कि नहीं? परमेश्वर, उन्होंने वायदा किया। हालेलुया। उत्पत्ति 28 में और 15 में फिर से बढ़ेंगे वो वचन को। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जगह कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इसी देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। वायदा को लेकर अभी याकूब क्या कर रहा है? अभी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए भी मेरे प्रिय एक हिम्मत भी होना चाहिए हमारे लिए। हालेलुया। जैसे कि राजा ने प्रार्थना किया, दूसरा राजा की पुस्तक में 20वां अध्याय में 3रा पद में, जैसे कि राजा, मैं सच्चाई गहरे मन से अपने को तेरे सम्मुख में जानकर चलता आया हूं। बीमारी होने के बाद में परमेश्वर सम्मुख में ये कहता, मैं सच्चाई में क्या बुराई किया, मैं आपके हर एक बातों को मैं माना, मैंने ठीक किया है, जैसे तूने कहा वैसा ही मैंने ठीक काम मैंने किया है। मैंने क्या बुराई किया? क्यों मेरे पैरों में क्यों ये बीमारी आए करके, जैसे कि मैं प्रार्थना किया, जैसे को प्रभु परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया, उनके आयु को 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिया। हालेलुया। एलिया ने ये प्रार्थना करता है, वो कौन सा प्रार्थना? हम देखें तो दूसरे राजा के पुस्तक में एलिया प्रार्थना करता है, जो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में और मेरी बिना कहे ना तो मेघ बरसाएगा
ना ओस पड़ेगी। वो क्या प्रार्थना करता है? यहोवा जिसके समुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ। हालेलुया। बहुत सारे लोग के जीवन में प्रार्थना करते हैं नहीं हो रहा है। परमेश्वर के जो कहे हुए जो वचन को हम पालन करना है, मानना है, उसके अनुसार हम चलना है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना है। हालेलुया। हम तो परमेश्वर से प्रसन्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न करता है या परमेश्वर हमसे प्रेम करता किया? हालेलुया, हालेलुया। देखिए आखिरी में हम देखेंगे उत्पत्ति पुस्तक में 33 में 1 से लेकर 4 तक हम देखेंगे, उसमें क्या हुआ करके हम देखेंगे। 1 से लेकर 4 तक ये सब याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि ये सब 400 पुरुष के संगी लिए हुए चला आता है। 400 लोग के सामने वो साथ में ये सब क्या कर रहा है? याकूब के मिलने के लिए आ रहा है। याकूब क्या सोचेगा? हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसका आत्मा थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े होंगे करके, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी खतरनाक आदमी ऐसा है। अभी वो 400 लोग क्या आ रहा है, पत्ता खबर बराबर नहीं मिल रहा, किसी काम के लिए आ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है क्या, तो मुझे स्वागतम करने के लिए आ रहा है क्या करके उनको मालूम नहीं, आ रहा है भी चौर। तब उसने बच्चों को अलग अलग काट कर लिवा और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों के समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिवा को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा, और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब ये सब उसने पेट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से और लिपट कर और चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। हालेलुया, हालेलुया। ये सब को मन को याकूब के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? बदला दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे लोगों, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो परमेश्वर के समुख में। पर कैसे प्रार्थना करना है? पहले हम ठीक व्यक्ति बन के परमेश्वर के समुख में प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना सही प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। हम सही व्यक्ति बनकर परमेश्वर के समुख में हम लड़ के हम प्रार्थना करना है परमेश्वर से। हालेलुया। कारण क्या मानेंगे यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, उसका कारण क्या है? अन्ना के जीवन में जो एक पुत्र दे, मैं वापस आपके भवन में मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। जो आशीष देते हैं आशीष, वो आशीष को वापस में आपको मैं वापस में दूंगा, मैं दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर के 10 मास को चोरी नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर के बराबर 10 मास गए, 10,000 रुपया है, 1,000 रुपया तो क्या आना चाहिए? परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए, आवश्यकता के लिए। हालेलुया। क्योंकि काम, चर्च में बहुत सारे काम भी है। हालेलुया। वो काम भी हम करना है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन अच्छे से सुंदर से बनाना है, सुंदर दिखना है परमेश्वर के भवन। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे लोगों, तो परमेश्वर का जो वायदा है, तो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, 2 कुरिन्थियों में 1 अध्याय में 20वां वचन में जितनी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, वे सब उसमें हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे समुख में हम कोटि कोटि हम
हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। 6 दिन काम करो और एक दिन है 7वां दिन, वो मेरा दिन है। उस दिन में मेरे भवन में आकर मेरे आंगन में धन्यवाद के साथ मेरे आंगन में तू प्रवेश करो। हालेलुया। जो कमाई है जो बेस्ट और फर्स्ट है पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, वो चीज़ों को जो प्रभु परमेश्वर ने आशीष दिया है उसमें बेस्ट फर्स्ट है, पहला फल है, परमेश्वर के सम्मुख में लाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए। हर एक मंदिर को प्रभु जी छूले, इस वचन के द्वारा कार्य कीजिए। याकूब पत्र में लिखा है, सुनने वाला सिर्फ नहीं वचन के अनुसार चलने वाला बनो करके लिखा, वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर राजा सारे दरिद्र दूर होने के लिए, याकूब के समान करोड़ व्यक्ति बनने के लिए पिता परमेश्वर राजा, जो आज जितनी लोग प्रभु जी इस वचन सुन रहे हैं राजा, अपने अपने कलिसिया में पिता परमेश्वर दशमास लाकर परमेश्वर को दास को हाथों में देने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर हर एक मन दिल आत्मा में आप कार्य कीजिए। सबको सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस पिता परमेश्वर ने कम किया राजा, हम धन्यवाद करते। जल्दी से जल्दी 0 में लाइए पिता परमेश्वर राजा, नॉर्मल हो जाइए। हमारा महाराष्ट्र स्टेट, विशेष हमारा नागपुर, हमारे देश में पिता परमेश्वर कोरोना वायरस 0 हो जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। शांति दे पिता परमेश्वर राजा, कामों पर आशीष दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। जितने लोग अधिकारी लोग प्रभु जी काम करते, सब अधिकारी लोग के जीवन में तेरे अनुग्रह का सहायता उंडेल दे पिता परमेश्वर। राजा लोग को सुरक्षित रख राजा, आने जाने में रक्षा रखवाली दे। हमारे देश को पिता परमेश्वर राजा बचाओ, दुश्मन के हाथों से हमारा भारत देश को बचाओ पिता परमेश्वर राजा। हमारा भारत देश को दुश्मन के हाथों से बचाओ, सुरक्षित रख राजा। फिर से लौटा दे शांति, फिर से लौटा दे हमारे देश में प्रभु जी चंगाई, फिर से लौटा दे पिता परमेश्वर राजा आशीष। जितना हमारे देश में पिता परमेश्वर राजा नष्ट हुआ, वे सब वापस दुगना आशीष हमारे देश में लौटा दे पिता परमेश्वर। सबको सुरक्षित रख, आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।